गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस का। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है बेटा कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ जो है वाटर के अंदर, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन हम निकाले ppm में, इसलिए 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, कि कितना पार्ट्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है, कितना पार्ट्स ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो हम जो है इसको निकालते हैं कि जो है ppm के अंदर, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं बेटा हमारे पास डिग्री ऑफ हार्डनेस, इसको मैं शॉर्ट में आपको DOS से बोलूंगा, ठीक है। तो DOS, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वेट ऑफ CaCO3, वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम बेटा दोनों ही किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और इनटू हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁶ से, ताकि हमारी कंसंट्रेशन जो है किस में आ पाए, ppm में आ पाए, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके चलिए, तो हमारे पास आप देखेंगे कि अच्छा हम लोग जो है वेट ऑफ CaCO3 ही क्यों लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारी हार्डनेस तो जबकि हमारी प्रेजेंट होती है किसकी फॉर्म में, हार्डनेस किसकी वजह से होती है वाटर के अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बट फिर भी हम जो CaCO3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है उनको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने का CaCO3 साल्ट में, क्योंकि CaCO3 होता है बेटा इनसॉल्युबल साल्ट, और हमारे जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है एक जो है हार्डनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप पानी में जो है सोप यूज़ करोगे तो सोप के साथ मिलकर के वो क्या स्कम बनाते हैं, वो झाग नहीं बनने देते, ठीक है। तो उनको जो है हमको जो है क्या करना होता है, उनको हम जो है कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है हार्डनेस को दूर करते हैं। तो हम उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐड भी करते हैं, और सिंपली बॉइलिंग से भी जो है हार्डनेस दूर होती है कुछ केसेस में। तो वहाँ पे हम उनको कोशिश करते हैं कि जब उनको बॉयल करते हैं या फिर कुछ और कंपाउंड हम ऐड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है CaCO3 की फॉर्म में जो है एक इंसॉल्युबल कंपाउंड बना रहा होता है। तो जिसकी वजह से हम जो एक आइडिया लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमारे पास जो है उस पार्टिकुलर जो है आयन का है, और वो जो है कितना जो CaCO3 बना सकता है, जिसकी वजह से हम हार्डनेस उसके रेस्पेक्ट में निकाल पाएँ। आया बात समझ में कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमको क्वेश्चन में क्या देगा, वो CaCO3 का अमाउंट नहीं देगा, वो किसका अमाउंट देगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स या फिर क्लोराइड्स का अमाउंट देगा, क्योंकि हार्डनेस उनकी वजह से होती है, ठीक है। तो उसको तो हम कन्वर्ट करते हैं CaCO3 में किसी कंपाउंड की हेल्प से, क्योंकि CaCO3 होता है हमारा इंसॉल्युबल कंपाउंड। अगर एक बार इंसॉल्युबल कंपाउंड बन गया तो हम उसको फिल्टर्ड आउट कर सकते हैं, छान के निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो हार्डनेस हमारी दूर हो जाती है। आए बात समझ में कि नहीं। तो कौन सा कंपाउंड डालने पर कितना CaCO3 बन रहा है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो वो फिर वाटर के रेस्पेक्ट में कितना प्रेजेंट है, वहां से हम हार्डनेस निकाल सकते हैं। आए बात समझ में कि नहीं। चलिए तो हम आगे बात करते हैं बेटा, इसमें जो है कि हमारे पास जो है आपको जो है प्रेजेंट जो है, देखिए आपको 1 मोल ऑफ CaCO3 है ना, हम उसको इक्वेट करते हैं किसके साथ, 1 मोल ऑफ आपका कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लीजिए CaSO3 ट्वाइस, विच विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, है ना। इनकी वजह से हार्डनेस होती है, ठीक है, इस वजह से इस फॉर्म में हम जो है इक्वेट करते हैं। ऐसी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड्स लाइक CaCl2, एंड दिस विल बी इक्वल टू द 1 मोल ऑफ आपका MgCl2, ठीक है। और हमारे पास क्या 1 मोल ऑफ सल्फेट लेते हैं कैल्शियम का CaSO4, या फिर आपका 1 मोल ऑफ आपका जो है हम ले लेते हैं क्या MgSO4, ठीक है, ये है ना। और एक दो जगह हमारे पास इम्प्योरिटी आपको दिखेगा, एक दो जगह आप इसको इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वॉशिंग सोडा भी यूज़ करते हैं हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, इसके बराबर ही आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास जो है ये है, ठीक है, ये हमारा वॉशिंग सोडा कहलाता है ना, आप सभी जानते हैं, दिस वी कॉल वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए कई बार वो ऐसे पूछ लेगा कि कितना वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ा अगर हमारे पास जो है इतना CaCO3 आपका जो है वो बन रहा है ना, तो उसके रेस्पेक्ट फिर हम हार्डनेस दे दिए, कुछ अलग तरीके से वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, वो उनके ऊपर है, कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट कर लें, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा कि 100 ग्राम ऑफ अ वाटर सैंपल इज फाउंड to contain 12 milligram
12 मिलीग्राम दे रखा है, mg जो है मिलीग्राम है, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। 12 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 है ना, ये MgSO4 कंपाउंड है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। तो हमें जो है निकालना है कि कितना CH3 इसके अंदर प्रेजेंट है, वो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ जो MgSO4 है वो किसके बराबर है, हमारा 1 मोल ऑफ CaCO3 के बराबर, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट 1 मोल ऑफ MgSO4 है ना इज इक्वल टू द व्हाट, 1 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है, 1 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास जो है 1 मोल ऑफ MgSO4 1 मोल ऑफ CaCO3 के बराबर है, ठीक है। अगर मेरे पास जो है क्या लेना है, इसका 1 मोल का मास देखिए कितना है बेटा, जो है ये आपका मैग्नीशियम 24 प्लस आपका सल्फर 32 प्लस इसका कितना है 16 चौक 64, ठीक है, ये इतना ग्राम हो गया हमारे पास, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ MgSO4। और ये कितने के बराबर है हमारे पास जो है, आप जो है देखें तो ये CH3 का जो मास कितना हमारे पास 40 प्लस 12 है ना, 40 प्लस 12 और प्लस हमारे पास कितना है बेटा, ये जो है 16 3 48, राइट, ठीक है। 12 48 जो हमारे पास जो है 60 हो गया, 60 और 40 ये 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। और इसका कितना हमारे पास जो है देखिए कितना है, 4 और 2 6 और 4 10, ठीक है, और ये 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, 120 ग्राम है, ठीक है। तो 120 ग्राम ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू द 100 ग्राम ऑफ CaCO3। अब हमारे पास MgSO4 है कितना, दिया कितना है, ओनली 12 मिलीग्राम, ठीक है, ओनली 12 मिलीग्राम, ठीक है। तो इस ग्राम को पहले अगर हम जो है मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 12 मिलीग्राम को हम ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बताइए 12 मिलीग्राम को हम जो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 मिलीग्राम हमारे पास कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा बेटा, 12 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। चलिए, तो 12 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 जो ग्राम है ऑफ MgSO4 वो कितना CaCO3 के बराबर हो जाएगा, बताइए कितना CaCO3 के बराबर हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई हमारा क्या आएगा जो है 120 इंटू 12 इंटू 10⁻³, ठीक है। इससे ये गया, ये कैंसिल आउट हुआ, कुल मिलाकर के कितना आ गया है ना, कुल मिलाकर कितना आ गया बेटा 10⁻² ग्राम, ठीक है, ऑफ CaCO3। तो हमारे पास जो हमने MgSO4 को इक्वेट कर लिया कि कितना CaCO3 के वो इक्वल हो सकता है, तो हम जो है सीधा डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, कि हमारे पास वेट ऑफ CaCO3 है ना, कितना है हमारे पास, मैं सीधा फॉर्मूला में पुट करता हूँ इसको, वेट ऑफ CaCO3 कितना है हमारे पास जो है आपका 10⁻² ग्राम आया है, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना दिया हमारे पास 100 ग्राम दिया है, सैंपल के अंदर 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। चलिए, तो आप उसमें 100 ग्राम वाटर पुट करें, ठीक है, 100 इंटू 10 की पावर क्या आएगा हमारे पास जो है 6, ठीक है। तो देखिए बेटा ये से गया कितना आया 10⁴ और 10⁴ इंटू 10⁻² कितना आ गया 10⁻², और वी कैन कॉल इट 100 जो है 100 जो आपका जो क्या आ गया 100 इज 100 ppm, राइट। ओके, सो दिस इज अ डिग्री ऑफ हार्डनेस, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह का कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप जो बेटा हार्डनेस निकालते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरे पास MgSO4 प्रेजेंट है और CaCl2 भी प्रेजेंट है वाटर के अंदर, ठीक है, तो बताइए फिर हार्डनेस कैसे निकालेंगे। तो आप जो हम दोनों को इक्वेट करेंगे CaCO3 की फॉर्म में और देखेंगे कि वो दोनों कितना CaCO3 के बराबर हैं, है ना, इंडिविजुअली, फिर उनको ऐड कर देंगे और बाद में हमारा एक्चुअल CaCO3 निकल जाएगा, टोटल CaCO3 कितना आ रहा है दोनों से निकल के, उसको जो है अमाउंट ऑफ CaCO3 को लिख करके डिवाइड बाई वाटर का कितना दे रखा है सैंपल, और इंटू जो हमारे पास जो है आपका 10⁻⁶, तो हमारा ppm में डिग्री ऑफ हार्डनेस निकल जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।